हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले नवरात्रों का पहला दिन आप सबको मुबारक हो और आपके नवरात्रे बहुत अच्छे जाए जैसे मेरे जाने वाले। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करें 9 के 9 दिन। मेरी पूरी तैयारियां हो चुकी है और ये सब कुछ मैंने पैक कर दिया था जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाया था। तो आज का पहला दिन है जिसमें मैं आज ये पहन रही हूँ एंड ब्लाउज मैंने ऑलरेडी पहन लिया है और बस अब तैयार होती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बीच बीच में ग्लिम्स भी देती हूँ कि कैसे तैयार हो रही हूँ। एंड प्लीज़ भगवान जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हालांकि आई एम रिक्रिएटिंग योर लुक, मैं आपकी जैसी तो नहीं दिखूंगी बट लज्जा रख लेना, लाज रख लेना ठीक है ना। ओके तो बस होते हैं तैयार, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपना बेस बनाने के लिए क्रायलॉन के ऑरेंज कलर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें बेस हैवी रखना है इसके लिए। ऑल ओवर पहले मैं यही वाला लगा लूँगी क्योंकि मैं ना पैनकेक भी लेके आई हूँ। हाँ, वो जो लाइक रामलीला एंड ऑल होती है वो तो मैंने सोचा था कि हाथ वगैरह के लिए यूज़ कर लेंगे बट लेट्स सी अगर हम उसे यूज़ कर सकते हैं तो। वैसे एज सच तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज की लुक में, तो देखती हूँ, पहले कंप्लीट करती हूँ। गाइस ऑरेंज शेड हो चुका है फेस पे और 303 वाला शेड नंबर था। नाउ अभी मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। शेड नंबर है 626A। तो ये वाला मैं शेड पूरी पैलेट में से सबसे पहला बार इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कभी मैंने एज सच इतना हैवी मेकअप नहीं किया, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा पिगमेंट है इसका ना क्रायलॉन का और काफ़ी अच्छा बेस क्रिएट कर लेता है। कि मैंने किस तरीके से कौन सी लुक को क्रिएट किया है, कौन कौन उस लुक के पीछे है, क्या क्या उन लोगों ने मेरी हेल्प करी है, तो वो चीज़ है। और बाकी व्लॉग तो है ही, बाकी रील्स और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे आपको वो। तो बस लगे हुए हैं मेहनत में। अब मैं ये करती हूँ पहले फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस जो मैंने आपको बताया था ये पैनकेक मैं लेके आई हूँ चांदनी चौक से और ये शॉप हमें नाना जी ने बताई थी, तो यहाँ से लेके आई हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें शेड्स आती है 21 to 28। तो मैंने सबसे डार्क शेड लिया है 28। तो मैंने लिया था कि ये हैंड वगैरह को कवर करने के लिए। और तो लेट्स सी, वैसे तो ऊपर मैंने फाउंडेशन लगा लिया था बट ठीक है पहुँच गया हाथ ऊपर, या इट्स वर्किंग। और ये मेरे कलर के हिसाब से भी, मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब क्या फाउंडेशन वगैरह हम हाथों में कितना ही लगा लेंगे, तो उसके लिए मैंने ये पैनकेक लिया है। ये थोड़ा सा गीला गीला रहेगा स्टार्टिंग में बट हवा में ये सूख के बिल्कुल सेट हो जाएगा आपकी स्किन के हिसाब से। डन, हमारी नेक हो चुकी है डन। अब ये पीछे से मम्मी से कराऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आगे आगे से तैयार हो जाती हूँ, फिर ये हैंड वगैरह पे मम्मी कर देगी। मेरा बेस हो चुका है। बिकॉज आज पहली लुक है शैलपुत्री की, तो उनका बिल्कुल ही नेचुरल एक उनका बच्चा टाइप का रूप था, तो उनकी एज मतलब उस तरीके से दिखाई गई है। तो मैं उस एज में या उनको नज़र में रखते हुए बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, इसलिए मैंने ये सब भी कवर नहीं किया है आज। तो वो मैं नेक्स्ट डेज में ऑब्वियसली कवर्स करने वाली हूँ बट फ़िलहाल नहीं किया है। तो बेस हो चुका है और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का फाउंडेशन जो कि मेरे को आया था मार्स की तरफ से, और शायद आज मैं पैलेट भी मार्स वाली ही यूज़ करूँगी। लेट्स सी उसमें कलर क्या है। मैं तो बस एक ही बारी वीडियो बनाई तो उसका देखा भी नहीं है। सो ये फाउंडेशन ले लिया है मैंने और इसको अपनी स्किन टोन के हिसाब से मिलाने के लिए अब मैं इसमें मैक का सबसे डार्क शेड जो मैंने लेके रखा हुआ है NC40, ताकि मेरा इजीली कलर कोई से भी फाउंडेशन में मैं बना लूँ। तो ये मिक्स कर लिया है। ये फाउंडेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका वो जो आपने एक क्रायलॉन का लगाया है उसमें ना कट्स पड़ जाती है, क्रीज आ जाती है, जैसे जैसे हमारा स्माइलिंग फेस या आइज़ के हिसाब से जो भी होता है।
तो उसको लॉक करने के लिए कि ऐसा ना हो या ऐसा ना दिखे, तो फाउंडेशन इसलिए ज़रूरी है। मैंने अपना ये ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लिया है और फिर निचोड़ लिया है अच्छे से। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। डाब डाब डाब। आई डोंट नो, उस दिन हम लोग सामान लेने गए थे चांदनी चौक से, तभी मुझे कोल्ड लग गया है। आज कोल्ड का रिजल्ट आया है, 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ बट आज लग रहा है। गाइस फाउंडेशन भी हो चुका है अच्छे से, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सीधा अपने आई से। बेकिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसको इंस्टेंट होना है और मुझे डॉलर को लेके जाना है वेटनरी के पास, वेट के पास, तो इसलिए मेरे को इंस्टेंट होना है, इसलिए मैं बेकिंग नहीं करूँगी। बेकिंग तब करती अगर मुझे कहीं इसको पहन के बाहर जाना होता, तो आई नो मैं साड़ी में नहीं बाहर जाऊँगी इस वाली लुक के लिए। अदर लुक्स के लिए शायद मुझे बाहर जाना पड़े, बट ये मैं घर पे ही करने वाली हूँ इसी वॉल पे। तो इस वॉल पे यस, हाँ इसी वॉल पे होने वाला है, या फिर नीचे शायद जाऊँगी, अदरवाइज इस वॉल पे मेरा सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो बस मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ अभी। लेट्स स्टार्ट विद द आईज। Eyes, I'm using this Fabla Passion palette and as I told you कि उनकी बिल्कुल नेचुरल गर्लिश लुक है, तो मैं बहुत ही लाइट अपनी आँखों को रखने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइट। क्योंकि मेरी ज्वेलरी है येलो कलर की, तो मुझे उसके हिसाब से ही करना होगा। पहले मैं आउटर को अच्छे से कर लेती हूँ ब्लेंड। फाइन। अभी ये तो हो गया मेरा 2 कलर का मिला के एक नीचे का बेस। तो अभी मुझे आउटर पे थोड़ा ऑरेंज लुक देना, बिकॉज ज्वेलरी है येलो कलर की एंड साड़ी है पर्पल कलर की, तो मैं थोड़ा सा इसमें से ये वाला शेड लूँगी, ज़्यादा नहीं, और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे इसको लगा लूँगी। सेम विद दिस आई। ये ऑरेंज बेस का हो चुका है। अभी जैसे पर्पल साड़ी है, तो मैं बस ये पर्पल स्पार्कल लेने वाली हूँ थोड़ा सा, एंड इसको बस यहाँ आउटर कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, जस्ट टू गिव अ लुक कि यस आई एम वियरिंग समथिंग पर्पल। लाइक सो। पिगमेंट, एक्स्ट्रा पिगमेंट के लिए मैं थोड़ा सा फिंगर से कर लेती हूँ। सेम पर्पल को थोड़ा सा नीचे, सो लेट मी स्टार्ट विथ माई हेयर्स। अभी तो मेरा फेस का आधा हुआ है, तो बालों का पहले कर लेती हूँ या फिर ब्लश वगैरह लगा के हटाऊँ? ओके, ब्लश लगा लेती हूँ। ये ब्लश ले लिया है मैंने एंड
आइज़ भी हो चुकी है। अभी आइज़ मुझे एक चीज़ और करनी है, अभी किसी पर्पल में थोड़ा कम लुक आ रहा है तो आई एम यूजिंग दिस मजंटा वाली भी थोड़ी सी ऊपर लगाने के लिए। जस्ट टू create a shadow of my blouse and sari. Yeah, it's done. Okay, so guys, मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। लिपस्टिक शायद मैं चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी बस मैं पहन लेती हूँ अपनी ज्वेलरी। सो ये है हमारी दीदी की मेहंदी रात की ज्वेलरी, जो कि यहीं पर थी तो मुझे मिल गई, अगर नहीं होती तो मैं उनसे मंगवाती। ओके, सो ये ज्वेलरी मैंने पहन ली है एंड ओके, इट्स लुकिंग सो नाइस। और बालों का मैं सिंपल ही रखने वाली हूँ बिकॉज फर्स्ट डे है, तो जो मैं लेके आई थी वो नहीं लगाने वाली हूँ, तो सिंपल ही रखना है मुझे, तो अब बस मैं वो कर देती हूँ। तो लिपस्टिक लगाते हैं, न्यूड ही लगाने वाली हूँ मैं। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस नेल पॉलिश सूख रही है। नेल पॉलिश में लेट हो गई, पहले मैं एक्सटेंशन सोच रही थी मगर ये वाली लुक में मैं नहीं लगाऊंगी एक्सटेंशंस, तो इसलिए बस ये वाली मैचिंग की नेल पॉलिश लगा ली है। उसके बाद मम्मी या मौसी मुझे लगाएंगी अलता, बिकॉज अलता लास्ट में लगाऊंगी, उसका कलर छूटता है तो मेरे सारे कपड़े बेकार हो जाने हैं। तो हो चुकी हूँ मैं रेडी, बस साड़ी का मम्मी का वेट कर रही हूँ, साड़ी मम्मी पहनाने वाली हैं एंड अलता का वेट कर रही हूँ। नेल पॉलिश सूख चुकी है, शीशा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है बट ठीक है, और बस फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना शूट जो हमें करना है। तो तैयार हो जाती हूँ जल्दी से, और थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसको निकालना चाहिए ना। ये रही कौन ये लो खजाना, देखा कितना कितना सारा खजाना तीनों का। साड़ी स्टार्ट कर दिया, लगता है इकट्ठे अभी स्टार्ट नहीं होगा। ये देखिए स्टार्ट तो करो, ये देखिए करो। साड़ी की प्लेट्स बनाई थी मौसी ने, मौसी को कैमरे में शर्म आ रही है तो बस मम्मी को पिन लगाने के लिए भेज दिया। आई डोंट नो मौसी को क्यों शर्म आ रही है, और लग ना जाएगा। पिन अच्छी वाली मिलेगी, दूसरी भी लेनी है, ऐसा लग रहा है ये मोटी वाली साड़ी। अरे ब्लाउज वगैरह भी तो इतने मोटे हैं ना, ये मतलब तेरे साइज का है, तेरी मोटी तेरा ब्लाउज भी मोटा साइज। देख रहे हो गाइस, अब मैं इतना पतला होती जा रही हूँ, क्या करना, लेकिन घर वाले क्या कदर नहीं करते हैं। घर वालों के हिसाब से आप एक बार ही मोटा हो गए तो अब जिंदगी भर मोटे ही रहेंगे, चाहे आप या ये एक प्लेट एक्स्ट्रा हो गई होगी, क्या जरूरत मैं ऐसे कर लूँ। देखा पूरी खोल दी इसने करते करते। ये मनमानी वाली लड़की है, इसकी हाइट बड़ी है इसलिए साड़ी भी छोटी लगी। सही है, ये नीचे से कर दो थोड़ा, जब बेबी होगा क्या ध्यान नहीं देते। जीती रहो पुत्री। बेबी की साड़ियाँ ऐसी होती है फूल गजरा मोहब्बत वाला। नीचे से शुरू करना, ठीक है। देवी जी की क्या निकली है देवी? अरे देवी जी का गला टूट गया, बैठो ना मम्मी साड़ी से ले दो, अब मौसी यहाँ से सी लेना। पसंद पड़ेगा धीरे धीरे। तो गाइस, मैं काजल लगाना भूल गई थी और मौसी ने बताया कि माता जी सारी माता भगवान सारी लुक्स में काजल तो हमेशा वियर करती हैं, तो मैंने बिंदी नथ और अब काजल, बस ये रह गया था। और
ये भी डन है। अभी मैं अंदर वाइट कलर की काजल नहीं लगा रही हूँ आंखों को बड़ा दिखाने के लिए, बिकॉज ये मुझे दूसरी लुक्स में करना है, अदरवाइज वो सारा सेम सेम लगेगा। इसके लिए बस मैं इसको डन करती हूँ। और मौसी काजल सही लगाए या इसको लंबा खींचूँ पीछे, बताओ दूसरे लुक्स में? ठीक है। मौसी तो बोलने में भी शर्मा रही है। मौसी बोल तो सकती हो आप ना तो बहुत ज़्यादा चुभ रही है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से कोना टूट गया इसका। एंड ये मेरी प्यारी माँ भी रेडी हो गई है, बिकॉज हम लोगों को एक वीडियो बनानी है ना। ये लटक किस ले रहा है क्योंकि मैंने इसका एक यहाँ पे ले लिया है इसको लगाने के लिए, अदरवाइज ये ऐसा राजस्थानी लुक था। तो सॉरी माँ तो हम दोनों ने काजल लगा लिया, मैंने मोटा, मम्मी ने पतला। तो बस हमें एक सीन लेना है। बन जा रही हूँ, देखते हैं शायद मैं पुजारी बन जाऊंगी। हाँ तो बस अब मेरे पास त्रिशूल तो है नहीं, तो मैं अपने भगवान जी का, जो हमारे भगवान जी घर में है, उनका छोटा सा त्रिशूल लूँगी एक लुक के लिए। तो ठीक है, त्रिशूल तो त्रिशूल है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, छोटे से भी हो सकता है, तो लेके आती हूँ। तो गाइस ये देखिए मौसी ने ये हेयर बैंड और मुकुट को आपस में ऐसे जोड़ दिया है और जुगाड़ किया है। लेट्स सी, प्लीज़ भगवान जी बैठ जाना आप अच्छे से। थोड़ा सा ढीला है मौसी, क्या सही है? सही है, थोड़ा टेढ़ा है ना। ओ नो, रुको मुझे फिर से हटाना पड़ेगा क्या? अच्छा, मौसी धागा पीछे करने के लिए कह रही है। या मौसी थोड़ा उठा के करना पड़ेगा आई थिंक, दोबारा से ना पीछे की तरफ। रुको मैं मम्मी को दिखा रही थी। जुगाड़ का त्रिशूल कर रहा है, ये देखिए मेरी प्यारी माँ। भैया आर्टिस्ट की बेटी हूँ, मेरे पापा आर्टिस्ट, थोड़ी तो हुनर होगी मेरे अंदर की, इसलिए मैं और चींटी से मुझ में आ गई। कोशिश करती हूँ। अगर देखते हैं कैसा बनाते हैं। क्या दिखाना है आपको? त्रिशूल? हमें त्रिशूल का सिर्फ वो निशान देखना है। त्रिशूल, अच्छा वो आप पॉइंट देख रही हो क्या? हाँ, मम्मी का तो फोन ही नहीं चलता मेरे से। आई लंबा है और ये पीछे है। बन जाएगा, लेट अस सी, अगर बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। बन गया, एक मिनट। त्रिशूल में लेने तो वैसा वाला गई थी पीतल टाइप का, लेकिन मुझे चांदनी चौक में, किनारी बाजार में, सदर बाजार में, 3 जगह गई थी ना मौसी, तीनों जगह पे कहीं कुछ नहीं मिला था। तो वैसे ऐसे नकली से मिल रहे थे, तो फिर मैंने कहा यार इसको लेने से फ़ायदा नहीं है, तो मैं सोचा कि भगवान जी का ही काम चला लूँगी। लेकिन अब मम्मी कह रही है कि अब इतनी परफेक्ट लुक ली है तो थोड़ी और सही, तो इसलिए अब मम्मी कर रही हैं। लेट्स सी, बस जल्दी कर दो माता रानी, ऐ शैली पुत्री, प्लीज़ मदद करिए और जल्दी करवाइए। अच्छा, धागे की ज़रूरत नहीं है। ओह वाओ, देखो मम्मी ने ऐसे ये रबर बैंड से बांध दिया, मम्मी इसी में होम पर लपेट देगी। ये इट्स लुकिंग नाइस ना मौसी। मम्मी इसको भी थोड़ा पॉइंटेड कर दो। मौसी कह रही है थोड़ा पॉइंटेड, इसी के ऊपर होम पर थोड़ी सी जोड़ दी। ये नहीं होगा ना, आपने कार्डबोर्ड लगाया है। थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। तो ये मम्मी ने कर दिया है प्यारा सा जुगाड़। और डॉलर हमारा सो रहा है। डॉलर बेबी, डॉलर माता रानी के साथ घूमने चलोगे वॉक पे? चले 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 के नाम से ही सो हैप्पी। बन गया मम्मी। तो फाइनली हमारा त्रिशूल भी हो चुका है और धागे की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो धागा रख देती हूँ। ये वाओ थैंक यू। तो इस तरीके से अगर हमें नहीं रेडीमेड मिलेंगे तो हम घर में तैयार कर सकते हैं, भगवान के जो भी है इनके। हाँ ठीक है, ये देखिए मेरी माँ का मांगटी का चला जा रहा है राजस्थान का लग रहा, सीधा राजस्थान ही पहुँच रहा है ये चलो ठीक है, अब मम्मी जल्दी से बस अलता लगा दो, मैं लेंसेज पहन लेती हूँ।
सो ये मम्मी लगा रही है अलता। और जब हम अपनी नानी जी के समर वेकेशंस पे जाते थे और ऐसा कंजिका होती थी ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को लगाते हैं पैरों में। लड़कियों के पैरों में लगाते हैं नहीं, हाँ लगाते हैं। और वो पिंक कलर का होता है ना? कोई पिंक लगाता है, कोई रेड लगाता है। मम्मी जवाब तो दो। वो अलग चीज होती है, ये हाथों तो का। फिर ये सब बोलो ना मुँह से। ये तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? वो पैरों का अलग होता है, ये हाथों का। ये सूट पे ना गिर जा के। तो गिरेगा। तो फिर आपको कोई परवाह नहीं है सूट की? भाई देवी जी को गुस्सा बहुत आती है, ये देवी नहीं है। इसलिए कैमरामैन भी छुपा बैठा है। इधर तू है दुर्गा, तू है काली। प्यास लग रही है। देवी को माता पानी पिला प्यास सकती हैं लग आप? रही है। माँ पानी पिलाओ। माँ, आप माँ को पानी पिला माँ, आप नकली माँ को पानी पिला सकती हैं? है माँ? चलो पीछे आओ। मौसी आंसू गिरा, मौसी आंसू गिरा। मैंने माँ लेंस ऐसा बाद रो में रही पहने है। इसलिए। ओह शिट। अरे कुछ नहीं हो रहा, मेकअप नहीं छूटेगा। मुझे साजन के घर जाना है। नहीं जाना है। मौसी, मुझे साजन के घर नहीं जाना, प्लीज मुझे मत भेजो, क्योंकि ये वहाँ पे सिर्फ 2 दिन तक लगेगा और तीसरे दिन मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। तो इसलिए मुझे साजन के घर नहीं जाना। छोटी लड़की है। बताओ बर्तन के लिए इसको घर में जाना। यानी जी कौन करेगा? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। पापा गए हुए हैं ना काम से, इसलिए मैं ही गाना गा रही हूँ। तो ये आ गया। क्योंकि मेरे आंसू भी काम पे आ गए हैं, अब ये हटाने हैं मुझे। आ गया। डॉलर, चलो। डॉलर, बेटी, बेटी, मैं माँ के चरणों में। बेटी, माँ के चटनी में आ बेटी। गया। चलो दिखाओ जल्दी। हैंकी से पहुंचना भी कपड़े से। जल्दी जल्दी करो। ये कलकत्ता का है, लेकिन इसे बोला था बहुत अच्छा होगा, गाढ़ा होगा, लेकिन बहुत पतला है। वो आंटी भी यही दे रही होगी, जैसे हम ब्लाउज लेने गए थे मौसी, है ना? उनके पास भी थे ऐसे। उनका भी सारे सामान कलकत्ता से। हाँ, तो ये कैसा है? यहाँ पे रिवाज है ना। बस। हो गया? पैरों में, कर लीजिए ज़्यादा। पैरों में नहीं लगाना। ठीक है, फिर हटाओ। आंसू पोंछ दो। नहीं, इससे नहीं है, कपड़े से। माँ प्लीज। देखो मैं अपने टॉप से, इसमें डालना पड़ेगा ना। टॉप से पोंछ लेती हूँ, इतनी देर से उसी से पोंछ रही हूँ। ये इसमें डाल देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया था इसके अंदर। अभी भाई 9 रूप लेगी तो ये हमारा काम आएगा हर बार। ढक्कन कितना प्यारा लगाया है ना, रबड़ का ढक्कन। हो गई वो, मैं रेडी पूरी तरीके से। मुकुट सीधा है ना मौसी? हाँ। ओके, आओ माँ। माँ पीछे तो गोल नहीं बनाया भाई, मैं कहूँ कुछ कमी है, पीछे रह गया। इतना सा नहीं। सूखने के बाद कलर आ रहा है इसमें, है ना। तो भी बहुत हल्का है। लाइट के साथ साथ पतला है इसलिए और भी ज़्यादा। चलो माँ स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बंद कर दो कैमरा। क्या कमल का फूल बन कमल का सकता फूल भी बना सकते हैं अगर हमारे पास पिंक कलर का पेपर हो तो। बना दीजिए आलू। क्या? चलो
मैं लेट जाती हूँ। नहीं, मैं उल्टा उल्टा पकड़ उस साइड से। मैं लेट जाती हूँ। अरे मेरे ऊपर ये डाल रही खा। नहीं आज मम्मी आज वो शकुंतला माता है। कैसे करती है मौसी वो? अरे पहले उल्टा पकड़। अभी क्या इतनी शांत देवी है तो गुस्से वाली कैसे हो गई? तो गाइस फोटोशूट तो हो चुका है हमारा, बस ये थोड़ा सा मांग टीका लटक गया है और बस इसके बाद फिर कपड़े चेंज करूँगी। माँ अच्छी लग रही हूँ मैं। ओह मेरी लॉन्ग गिर गई, लॉन्ग नहीं नाच गिर गई, यहाँ से भी गिर गई, टूट गई। इसको जोड़ती हूँ दोबारा से और देखते हैं। अरे मैं क्या बोलूँगी तो भक्तों, हाँ भक्तों ठीक है। स्टार्ट कर दिया ना? स्टार्ट अच्छा, किया अच्छा, सबसे। तो भक्तों हसाओ नहीं। तो मैं हूँ नवरात्रि का पहला क्या अवतार पुत्री। शैल मीन्स पहाड़ मीन्स माता। माता इंग्लिश कहाँ से आ गई आपके अंदर? सॉरी 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 वन मोर। मेरे सभी भक्तों को नवरात्रि की पहले दिन की बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ माता शैल पुत्री, पहाड़ों की पुत्री। मुझे पार्वती हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा ये माता शैल पुत्री का जो मैंने लुक रिक्रिएट किया है वो सब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हो। अगर पसंद किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को नवरात्रों के दिनों में शेयर कीजिए। एंड अब मेरी दोनों माएँ बहुत ज़्यादा थक गई हैं। मैंने माता का रूप धारण किया था लेकिन इन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। एक ने गत्ते का पंखा चलाया, एक ने कैमरा पकड़ा और ये सब अलता एंड ऑल मुझे रेडी करना सब कुछ। तो ये लोग ज़्यादा थक गए हैं और हमने खाना भी नहीं खाया है। मौसी को कैमरे में आने में शर्म आ रही है वरना मैं ले लेती। एंड मौसी नाउ वांट्स चाय क्योंकि चाय उनकी जान है, उन्हें कुछ भी खिलाओ। ये देखो ये भी कह रहा है माँ बहुत हो गया, माँ खड़ी हो जाओ, माँ डॉलर चले चले चलो आ जाओ, चलो आओ काम आ जाओ मेरा बेटा डॉलर। अब वो टॉय लेके आएगी। अच्छा बेल्ट लेके आ रहे हो। चलो 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 आओ बच्चे, चले चले उठाओ जल्दी बेल्ट उठाओ, कम ऑन गुड बॉय, लाओ दो, गिव इट टू मी। कहाँ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो क्या? ये देखना ये मेरे पैरों पे आके बैठ गया है कि चलो आई एम ऑल सेट दी लेट्स गो। तो अब मैं जाती हूँ दूध लेने बिकॉज दूध भी ख़त्म हो गया है मम्मी, दूध ख़त्म हो गया है ना? तो बस दूध लेके आती हूँ, चाय बनाती हूँ और कल अपने नए दिन की शुरुआत करती हूँ अपनी नई माता के रूप में। तो बस ऐसे ही बने रहे वीडियो के साथ और बाय बाय मेरे सभी भक्तों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, मेरे सभी सब्सक्राइबर का आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाय बाय।